रेंसा क्लासेस पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं एम के जांगिड़। आज हम मैथ का सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला स्टार्टिंग, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग यानी कैलकुलेशन एंड गणना, जोड़ बाकी गुणा भाग करना आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी संख्याओं का आपको गुणा भाग किया जाएगा, फिर उसके बाद में बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन करेंगे हम। तो इससे क्या है कि आपकी एग्ज़ाम में स्पीड बढ़ेगी। जब भी कभी कोई क्वेश्चन करते हो तो गणना तो हर क्वेश्चन में आती है। अब गणना करने के चक्कर में हमारा टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। उस टाइम की बचत करने के लिए कुछ ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं, इनको आप बार बार इस्तेमाल करोगे, प्रैक्टिस में रखोगे तो इससे क्वेश्चन की स्पीड अच्छी हो जाएगी। आपकी जो आंसर देने की स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो ये कोई चैप्टर नहीं माना जाता क्योंकि ये पूरी मैथ में हर जगह आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट लेते हैं जिनके माध्यम से अपन कैलकुलेशन करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ऐसी संख्याएं लेता हूं जिनका प्रत्येक अंक 9 का अंक हो का वर्ग ज्ञात करना। देखो मैं लिख देता हूं, ऐसी संख्याएं जिनका प्रत्येक अंक 9 हो का वर्ग ज्ञात करना। देखिए भाई, ऐसी संख्याएं देख रहे हैं जिनका प्रत्येक अंक क्या है, 9 का अंक है, ठीक है। उनका हमको वर्ग ज्ञात करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 99। जैसे 99। अब देखो इनका क्वेश्चनों में कैसे इस्तेमाल होता है वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले लिया हमने 99 कैसे पर 99 में प्रत्येक अंक 9 का अंक है। कितने 9 हैं? 2 9 है। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, आसानी से सीखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। 99 में से एक कम कर दो। 99 में से एक कम करेंगे तो 98 लिखेंगे। देखो 98 आ जाएगा। अब देखो आप 8 से पहले कितना 9 आया है? 8 से पहले 9 आया है 1, तो एक ही जीरो लगानी है, लास्ट में क्या लिखना है? 1 लिखना है। यानी संख्या को एक कम करके ये देखना है हमको कि 8 से पहले कितने 9 आए हैं। 8 से पहले जितने 9 आए हैं उतनी जीरो लगानी है, लास्ट में क्या लिख देना है? 1 लिख देना है। बताओ कोई दिक्कत हो तो। और देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 इसी का 999 ले लेते हैं। 999 है, हमको एक कम करना है तो क्या लिखेंगे हम? 998। ये लो बताओ। अब ये देखेंगे 8 से पहले कितने जीरो हैं? 2 जीरो है। 8 से पहले कितने 9 हैं? 2 9 हैं। तो कितनी जीरो लगानी है हमको? 2 जीरो लगानी है, लास्ट में क्या लिखना है? 1 लिखना है। इसी आधार पर देखो इसको तो हटा देते हैं, अगला और देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अपन ने ले लिया 4 टाइम 9 ले लिया, 4 टाइम 9 ले लिया। ये लो, कितनी बार लिया ना? 4 बार। 9999। देखो हमको एक कम करना है बस संख्या में से, यानी आखिरी जो 9 है उसको 8 बना देना है। देखो 2 9 9 एज इट इज, तीसरा 9 भी एज इट इज, और लास्ट के को क्या बना दिया? 8 बना दिया। 8 से पहले कितने 9 हैं? 3 9 हैं। तो कितनी जीरो लगानी है? 3 जीरो लगानी है, और लास्ट में क्या लिखना है? 1 लिखना है। बताओ कोई दिक्कत हो तो। हाँ जी, अगला देखते हैं।
और भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें कितने 9 ले लिए अपन ने? 5 9 ले लिए। तो 4 9 तो ऐसे के ऐसे लिखने हैं, लिख दो। और 5 वे को 8 बना दिया। 8 से पहले कितने 9 आए हैं? 4 9 आए हैं, तो 4 0 लिखेंगे लास्ट में। अब देखिए भाई, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आता है, ये तो आपने समझ लिया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को आई ही नहीं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आता है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे, जैसे छोटा सा क्वेश्चन है, 99 सही 98 बटे 99 इंटू 99 माइनस 9801 का सरलीकृत रूप है। ये आपसे पूछ लिया। ऑप्शन ए 99, बी में दे दिया आपको 98, सी में दे दिया आपका 0 और डी में दे दिया आपको नन ऑफ दीज, निम्न में से कोई नहीं। हाँ जी, अब आप पहले तो ये समझो कि इस मिश्र भिन्न को, ये मिश्र भिन्न है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस मिश्र भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे, इस मिश्र भिन्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये देखिए, इस मिश्र भिन्न को, ये मिश्र भिन्न है। सबसे पहले तो ये देखेंगे इस मिश्र भिन्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ जी, इस मिश्र भिन्न की बात करते हैं, इस पूरी मिश्र भिन्न की। हाँ जी, देखो पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं। जैसे कोई भी भिन्न है, 2 सही 3 सही 2/3 ही है, ये देखो साधारण सी भिन्न है। इस मिश्र भिन्न को सॉल्व करते समय हम क्या देखते हैं कि 3 को 3 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे, अर्थात इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 3 प्लस 2/3 बराबर 9 प्लस 2/3 बराबर 11/3। लेकिन आपको इस चीज़ की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऑरली डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं। कैसे करते हैं, 3 गुणा 3 9 और 2 11, 11/3 इसका आंसर हो जाता है। अब हमको ये कैसे आया, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों स्टेपों को हम ओरली कर लेते हैं मन ही मन में, इसलिए डायरेक्ट वो आ जाती है। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते समय इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तो हटा देता हूँ, ये मिश्र भिन्न है तो हम 99 गुणा 99 करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें 98 जोड़ेंगे। और 99 गुणा 99 करना मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट तरीके से बता चुका हूँ या नहीं बताया, बताओ। 99 का स्क्वायर किया तो 9801 आता है या नहीं आता, देखो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हमको यहाँ 99 गुणा 99 करना है। क्या करना है, 99 को 99 से गुणा करना है। 99 को 99 से गुणा करेंगे तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा 9801 ही आ जाएगा। अब प्लस 98 करना है, इसमें क्या जोड़ना है हमको, 98 जोड़ना है। और बटे में क्या चल रहा है हमारे, 99, और इंटू में क्या है, 99। और माइनस में क्या चल रहा है, 9801। ये लो, अब आप देखोगे कि ये 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा। ये लो काट दिया, ये 99 से 99 कैंसिल कर दिया।
अब आप देखिए कि हमारे पास में 9801 ये माइनस का है और ये 9801 एक किसका है, प्लस का है, एक किसका है, प्लस का है। ये तो किसका है आपका, माइनस का है, और ये किसका है, प्लस का, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, ये लो माइनस से प्लस खत्म। ये सही कर लेते हैं, ये माइनस से प्लस खत्म है। अब हमारे पास में जो बचा है वो 98 है, यानी 98 है, और 98 ही आपका सही आंसर होगा। इसमें कौन सा सही होगा, 98। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो। लेकिन बहुत से क्या करते हैं, इस 99 से इसको काट देते हैं, फिर इसका कोई वैल्यू नहीं हो, ये तो अधर में लटक गया। इसका मतलब ये है कि पहले में से इनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में काटते हैं, ठीक है, बहुत से डायरेक्ट ही काट देते हैं, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देता हूँ, सेम ऐसा कैसा, इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी संख्याएं बढ़ा देते हैं। बटे, इसको ऐसा करते हैं, इंटू 999 माइनस 998001 का सरलीकृत रूप, वैसे वैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए में है आपका 149, बी में दे दिया आपका 998, सी में दे दिया आपका 0 और डी में दे दिया आपको नन ऑफ दीज, निम्न में से कोई नहीं। हाँ जी, अब इसको बता सकते हो आप पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 999 को 999 से क्या करेंगे, गुणा, और फिर इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 149 ऐड कर, फिर इसको काट देंगे। देखो सबसे पहले 999 गुणा 999 में आपको सिखा चुका हूँ, तो कितना आएगा, 998001, इसका आ गया, प्लस क्या करना है इसमें 149 करना है, और अपॉन में क्या आएगा 999 आएगा, और माइनस में क्या है, सॉरी पहले तो गुणा में है, कितना गुणा में है आपका 99 और 9, और माइनस में क्या है 998001। अब हम ये देखेंगे ये आपस में कट रहा है, तो इसको काट देते हैं, ये इसको काट दिया। अब आप देखिए वही संख्या, ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। आपका आंसर बचा 149, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। ऐसे आसानी से इसको ज्ञात कर सकते। देखो हमको चीज़ें आ जाती है, लेकिन उनका क्वेश्चन में इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए आप थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करोगे, इन चीज़ों की रिवाइज करते रहोगे थोड़े से अंतराल में, तो आपको आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, और क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट अब इसके बाद में लेते हैं इसके 2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका नेक्स्ट। हाँ भाई, एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं इसका, 17/99 इंटू 99 माइनस 9818, इसका सरलीकृत रूप पूछ लिया। ऑप्शन ए में दे दिया 17, बी में ऑप्शन दे दिया 98, सी में दे दिया आपका 0 और डी में दे दिया आपका नन ऑफ दीज, निम्न में से कोई नहीं। हाँ जी,
अब देखिए यहाँ पर आराम से हमको वही करना है, इसको इससे गुणा करना है। देखो थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं। निन्यानवे गुणा 99 करना है हमको। 99 गुणा 99 मैं आपको बता चुका हूँ कितना आएगा, 9801 आएगा कि नहीं आएगा। प्लस क्या करना है हमको, 17 करना है ये लो, और बटे में क्या चल रहा है, 99 चल रहा है, और इंटू में क्या है आपके 99, और माइनस क्या चल रहा है आपके 9818 है ये लो। अब देखिए यहाँ ये 99 से 99 काट दिया हमने। अब हमारे पास में ये कटने वाली संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ लेंगे। जोड़ो भाई, 9818 इसका ऐड हो जाएगा, माइनस 9818, दोनों संख्या एक जैसी है तो बराबर क्या आएगा आपका 0, जो कि कौन से ऑप्शन में है, आपके सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। हाँ, ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में देखो थोड़ा सा चेंज किया है उसने क्वेश्चन को, यहाँ उस संख्या को ऐड करके लिख दिया। बहुत से क्या सोचेंगे कि इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाला आंसर हो जाता है, तो वो इस पर ही टूट के पड़ेगा, ए ऑप्शन कर देगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा 1 नंबर मिलना चाहिए, उसकी जगह हमारा नेगेटिव हो गया क्वेश्चन। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, यानी 0 आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में लेते हैं हम अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट लेने से पहले अगला पॉइंट लेंगे अपन 100 के आसपास वाली संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। किसके आसपास वाली संख्या, 100 के आसपास वाली संख्या। देखो पहले 102 गुणा 103 करना है जैसे, ठीक है भाई। एक तो अपना सिंपल तरीका होता है जिससे अपन गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करेंगे, वो तो बच्चों की तरह हो जाता है। हमको थोड़ा सा स्पीड में करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ध्यान से देखोगे तो आराम से समझ सकता है, चाहे कितनी भी मैथ उसकी कमज़ोर है। मैथ कोई कमज़ोर नहीं होती है, अपना मन कमज़ोर होता है। यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ तो एज ए गेम होता है, मैजिक होता है। हाँ भाई, अब देखिए ये 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, कितना अधिक है 2, और ये 100 से कितना अधिक है 3, तो 2 गुणा 3 करना है हमको। बस क्या करना है, 2 गुणा 3 करना है। करो 2 गुणा 3, आराम से कर सकते हो, 6 होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इसमें शुरू में 2 अंक रखना कंपलसरी है। कितने अंक रखना जरूरी है, 2 अंक रखना जरूरी है। तो हम 6 की जगह 2 अंक रखेंगे तो 0 6 रख सकते हैं। अब 0 इधर लगाएं, इधर लगाएं, अब इधर लगा दिया तो संख्या ही परिवर्तित हो गई, यानी 6 की जगह 60 हो गया। यदि 0 इधर लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 0 6 बोलो या 6 बोलो, बात एक ही है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 2 अंक हो गए, 2 अंक लिख दिए हमने। अब क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करो, तिरछा जोड़ना है ऐसे, है ना, इसको इसमें ऐड करो चाहे इसको इसमें ऐड करो, बात एक ही। देखो 102 में 3 जोड़ोगे तो 105 होंगे, 103 में 2 जोड़ोगे तब भी कितने हो जाएंगे, 105। तो 105 0 6। बहुत से लोग सोचते हैं ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, अरे ठीक है छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप क्या करते हो, क्वेश्चन में इस्तेमाल करना नहीं जानते। इन चीज़ों को सीख जाते हो गुणा भाग करना, लेकिन क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं कर पाते, उस समय माइंड में नहीं आता। क्यों, क्योंकि उसकी आपने प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं की, ये समस्या होती है। दूसरा, जैसे 104 गुणा 107 ले लेते हैं। अब आप देखिए ये 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, ये 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो हमको 7 गुणा 4 करना है। 7 गुणा जैसे ही 4 करेंगे हम, 7 चौके 28 होंगे, और 28 में 2 अंक है ऑलरेडी, 28 में 2 अंक है तो हमको 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 2 अंक है 28 में, तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब 104 में 7 जोड़ो या 107 में 4 जोड़ो, तिरछा जोड़ना है, ध्यान रखना है तिरछा जोड़ना है, क्योंकि दोनों का टोटल एक जैसा आएगा। आप गलत भी जोड़ दोगे तब भी आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे 104 में 4 जोड़ दिया हमने तो इधर तो 108 हो गया, इधर 114 हो गया, जबकि मैंने क्या बताया, दोनों तरफ कोई सा भी जोड़ो टोटल कैसा आएगा, समान। तो अपने आप ही पता चल जाएगा, 104 में 7 जोड़ेंगे तो 111, 107 में 4 जोड़ेंगे तब भी 111, तो 111
28 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं। हाँ भाई, इसके बाद में एग्जांपल नंबर 3 और देख लेते हैं, और बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे 106 गुणा हमने 109 कर दिया। ये 100 से कितना अधिक है भाई? पहला, ये 100 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। और ये 100 से कितना अधिक है? 9 अधिक है। 9 गुणा 6 करना है हमको। सबसे पहले क्या करना है? 9 गुणा 6 करना है। तो 9 गुणा 6 करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 9 गुणा 6 करने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। कितना आएगा? 54 आ जाएगा। और 54 में 2 अंक है तो जीरो वगैरह लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 106 में 9 जोड़ो या 109 में 6 जोड़ो, वही 115 होंगे। कितने हो जाएंगे भाई? 115। 115 54 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप वैसे गुणा करके देख सकते हो, इसको चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल नंबर 4 और देख लेते हैं। जैसे और बड़ी संख्याएं ले लेते हैं। अब ले लेते हैं अपन 108 गुणा 112 ले लिया जैसे। ठीक है भाई, बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि ये 100 से कितना अधिक है। 100 से कितना अधिक है भाई? ये 8 अधिक है। कितना अधिक है? 8 अधिक है। और ये कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो हमको 8 गुणा 12 करना है। सबसे पहले 8 गुणा 12 करेंगे तो 12 × 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96। और 96 में 2 अंक है, जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब 108 में 12 जोड़ो या 112 में 8 जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को जोड़ने पर 120 ही आएगा। कितना आएगा? 120। 96 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 120 96। इसका आंसर हो गया आपका, इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर। कोई समस्या आई हो तो बोलो। इसका आंसर ये होगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर इसके बाद में 5 और ले लेते हैं, और बड़ी संख्याएं ले लेते हैं। अगला पेज निकाल लेते हैं। अब और बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। जैसे हमने गुणा किया 111 गुणा 113 ले लेते हैं। अब बड़ी संख्या आ गई। ये 100 से कितना अधिक है? 11 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 100 से कितना अधिक है? 13। हमको 100 को बेस मान के चलना है। क्या मान के चलना है? 100 को बेस मान के चलना है। ये 100 से 11 अधिक है, ये 13। तो 11 गुणा 13 करना है। तो 11 गुणा 13 करने में कोई दिक्कत नहीं। 130 में 13 ही जोड़ दो, 143 होंगे। कितना आएगा? 143। अब 143 में कितने अंक हो गए हमारे? 3 अंक हो गए 143 में। और हमको लिखने दो ये, तो तीसरे अंक को हासिल के रूप में लगा देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 43, और तीसरा अंक हासिल के रूप में लग जाएगा, कैरी के रूप में लग जाएगा। ये लो। अब क्या करें? 111 में 13 जोड़ो या 113 में 11 जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 111 में 13 जोड़ेंगे तब भी 124 होंगे। 113 में 11 जोड़ेंगे तब भी कितने होंगे? 124। और एक हासिल का लग जाएगा तो आपका हो जाएगा 125। 125 43 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 और देख लेते हैं। देखो, इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी कर सकते थे अपन। कैसे कर सकते थे? 11 गुणा 13 करना है तो 11 गुणा 13 करने का भी शॉर्ट तरीका है। कैसे भाई शॉर्ट तरीका? कि 11 गुणा 13 करना है तो 11 और 13 के बीच में एक संख्या है। कौन सी है? 12। तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके एक घटा देते हैं तो इनका गुणनफल आ जाता है। अब कभी भी 2 संख्या गुणा हो रही है और उनके बीच में एक संख्या है तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके एक घटा दो तो इन दोनों का गुणनफल आ जाता है। तो 11 गुणा 13 करना है हमको। तो 11 गुणा जैसे ही 13 करेंगे हम, तो 11 और 13 के बीच में एक संख्या है 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इसलिए कहा कि वर्ग आपको कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, क्योंकि हर जगह कैलकुलेशन में वर्ग
वर्ग काम आते हैं, ठीक है। इसलिए वर्ग कहाँ तक याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। उसके बाद के कैसे होते हैं वो मैं बता दूंगा उनके बारे में, किस प्रकार से वर्ग याद किए जाते हैं, लेकिन कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। तो 11 गुणा 13 कर रहे हैं, तो बीच में कौन सी संख्या है, 12। 12 का स्क्वायर होता है 144 से 1 कम करेंगे तो 143 आएगा। देख लो वही 143 का 43 हासिल में 1, इसमें इसको जोड़ो चाहे इसमें इसको जोड़ो, 124 और 1 हासिल की 125। नेक्स्ट और देखते हैं, जैसे 121 गुणा 119 है। अब देखो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये 100 से कितना अधिक है, 21 अधिक है, और ये 100 से 19 अधिक है। अब 19 गुणा 21 करने में दिक्कत आएगी। तो मैंने आपको तरीका बताया कि जब कोई दो संख्या गुणा हो रही है और उनके बीच में एक संख्या है, तो बीच वाली संख्या के स्क्वायर में से एक घटा दो तो दोनों का गुणनफल आ जाएगा। तो 21 गुणा 19 करना है हमको, तो 21 और 19 के बीच में एक संख्या है 20, तो 20 का स्क्वायर सबको पता होगा 400 होता है। 400 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 399 आएगा, अर्थात इन दोनों का गुणनफल 399 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 99 और हासिल में 3 लगा देंगे, यानी तीसरा अंक आते ही 2 अंक लिखने हैं, यहाँ 2 अंक लिखना ही कंपलसरी है। तीसरा अंक आता है तो हासिल में लगा देते हैं, और सिंगल अंक रह जाता है तो हमारी तरफ से 0 लगा लेते हैं। अब आप देखो 121 में 19 जोड़ो या 119 में 21 जोड़ो, 121 में 19 जोड़ेंगे तब भी कितने आएंगे, 140 आएंगे, और 119 में 21 जोड़ेंगे तब भी 140 आएंगे। 3 हासिल के लग गए तो कितने हो जाएंगे, 143 हो जाएंगे। ये आपका सटीक आंसर होगा इसका, 14,399। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। अब आप थोड़ा सा करने की कोशिश करना है इसको। 126 गुणा 124 दे दिया, और भी ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं 8 नंबर, और बड़ी संख्या ले लेते हैं 129 गुणा 131 ले लो, ये लो। अब इनको एक बार आप कोशिश करो करनी। ठीक है भाई, हाँ जी, एक बार कोशिश कर लीजिए। अब देख लेते हैं। ये 100 से कितना अधिक है, 26 अधिक है, और ये 100 से 24 अधिक है। 24 गुणा 26 करना है, कर सकते हैं आराम से। 24 गुणा 26 है तो बीच में एक संख्या है 25, 25 के स्क्वायर में से एक घटा दो, 25 का होगा 625, एक घटाएंगे 624 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 24 हासिल में कितना लगा देंगे, 6। ये 126 में 24 जोड़ो या 124 में 26 जोड़ो, कितने होंगे, 150 होंगे, और हासिल की 6 जुड़ जाएगी तो 156 इसका सही आंसर आ जाएगा। 156 ये इसका सही आंसर हो जाएगा, 156 24। नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं, इसमें क्या है, ये देखेंगे कितना अधिक है, 29। ये कितना अधिक है, 31 अधिक है। तो 31 गुणा 29 करना है, तब भी हम देखेंगे कि बीच में एक संख्या है। तो बीच में कौन सी संख्या है, 30। 30 के स्क्वायर में से एक घटा दो, यानी 899। 900 आता है ना 30 का स्क्वायर, तो इसका आएगा 899। तो 99 लिख देंगे, हासिल में 8 लगा देंगे। अब 129 में 31 जोड़ो या 131 में 29 जोड़ो, कितने होंगे, 160, और हासिल की 8 कितने हो गए, 168। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका सही आंसर। बताओ कोई समस्या। नेक्स्ट, अब इसके बाद में और देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इधर ही देख लेते हैं, इनको हटा देता हूँ। हाँ जी, हो गया वो नोट। इसको हटा देते हैं।
हाँ जी, अब देखते हैं अपन 9 नंबर। 116 गुणा 117 देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। ये 100 से कितना अधिक है 16, और ये कितना अधिक है 100 से 17। 17 गुणा 16 करना है तो कर सकते हैं आराम से। देखो 17 गुणा 16 करने में भी लगातार कोई संख्या गुणा हो रही है तो उनमें भी स्क्वायर काम में आ सकता है। या तो आप 17 गुणा 16 करके देख लो, नहीं होता तो देखो उसका भी तरीका है आसान जल्दी करने के लिए। भाई 16 का स्क्वायर बताएं आपको, 16 का होता है 256, उसमें 16 ही जोड़ दो तो 272 हो जाएंगे। यानी 16 गुणा 17 करना है तो 272 आएगा। क्यों? देखो उसका भी तरीका देख लो। कभी भी कोई लगातार संख्या गुणा हो रही है, मैंने वो तरीका बताया कि जब कोई दो संख्या गुणा हो रही है उनके बीच में संख्या हो तो क्या करते हैं, बीच वाली संख्या का स्क्वायर में से एक घटा देते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास में दो लगातार संख्या है तो उसका भी तरीका होता है। लगातार संख्या को गुणा करने का ये, या तो छोटी वाली संख्या के स्क्वायर में छोटी वाली जोड़ दो या बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर में से बड़ी वाली घटा दो। देखो दोनों तरीके से आंसर वही आएगा। देखो 16 का स्क्वायर होता है 256, जैसे ही उसमें 16 जोड़ेंगे तो 272 होगा। 17 का दूसरा तरीका, ये तो छोटी वाली संख्या के स्क्वायर में छोटी वाली जोड़िए, दूसरा हम बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर में से बड़ी वाली घटा सकते हैं। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, उसमें से जैसे ही 17 माइनस करेंगे हम तो उसका भी आंसर 272 ही आएगा। ठीक है, तो 272 में कितने अंक हो गए, 3 हो गए, तो हमने 72 लिख दिया, हासिल में 2 लगा दिया। इसको इसमें ऐड करो चाहे इसको इसमें ऐड करो, 116 में 17 जोड़ो चाहे 117 में 16 जोड़ो, वही 133 होंगे। 133 और हासिल की 2, 135 इसका सही आंसर। ये इसका सही आंसर। इसके बाद में आ जाते हैं अपन 10 नंबर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके बाद में। अब तो हमने देखी थी 100 से बड़ी संख्याएं, अब देखेंगे 100 से छोटी संख्याओं का गुणनफल। ये देख लीजिए, हम देखते हैं ये 100 से कितनी अधिक है, 23 अधिक है। ये 100 से कितनी अधिक है, 24 अधिक है। तो 23 गुणा 24 करना है। अभी बताया मैंने लगातार संख्याओं का गुणनफल, छोटी वाली संख्या के स्क्वायर में छोटी वैल्यू। अब छोटी वाली 23 है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। उसमें 23 जैसे जोड़ेंगे तो 552 हो जाएगा। 552 का क्या लिख देंगे हम, 52, और हासिल में कितने लगा देंगे, 5 लगा देंगे, 552 हो गया। अब इसको इसमें ऐड करो चाहे इसको इसमें ऐड करो, 123 में 24 जोड़ोगे तब भी 147 होंगे, और 124 में 23 जोड़ोगे तब भी 147 होंगे, और हासिल की क्या लग जाएगी, 5। हासिल की 5 को जैसे ही जोड़ोगे तो 147 और 5 कितने हो गए आपके, 152 हो गए। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। 23 गुणा 24, 552, 52 हासिल में 5, 23 और 24 जोड़ेंगे तो 147, और हासिल की 5 जोड़ी तो 152, 152, 52, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब हमने देखा है कि ये तो 100 से बड़ी संख्या देख ली, अब हम देखेंगे 100 से छोटी संख्याएं। देखो 100 से छोटी संख्याओं का गुणनफल, इन चीज़ों से धीरे धीरे अपन बड़ी संख्याओं का गुणनफल करना सीखेंगे, लेकिन छोटी चीज़ सीखना जरूरी है, छोटी संख्याओं का गुणनफल सीखना जरूरी है। इन्हीं से हम मिक्स होगा नियम तो बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणनफल आप आराम से कर सकते हो। देखो पहला जैसे आपका है 98 इंटू 96 ले लो। हाँ जी, ये 100 से कितना कम है भाई, ये 100 से है, ये 100 से कितना कम है, 2, और ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। 4 दूनी 8,
अब वही समस्या, 8 में 2 अंक है नहीं है और हमको 2 अंक लिखने हैं, तो 0 हमारी तरफ से लगा देंगे, 0 8 हो गया। अब देखो इसमें तो हमने जोड़ा था, इसमें क्या करना है, माइनस करना है। 98 में से 4 घटाओ या 96 में से 2 घटाओ, बात एक ही है, कितना आएगा 94, 94 0 8 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर। इसके बाद में दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। 100 एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। जैसे 92 गुणा 94, कोशिश करो आप ही। हाँ जी, ये 100 से कितना कम है 8, और ये 100 से कितना कम है 6, 6 गुणा 8, यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, 100 से कितना कम है, हम बेस किसको मान के चल रहे हैं, 100 को बेस मान के चल रहे हैं। ये 100 से कितना कम है 8, तो ये 8 कम है, ये 6 कम है, तो 8 गुणा 6 करेंगे तो 48 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 अंक है, हासिल वासिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 अंक होते हैं तो हासिल के रूप में तीसरे अंक को लगा देते हैं, और जब 1 अंक रह जाता है तो हमारी तरफ से 0 लगा देते हैं। यहाँ पे पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 96 में से 6 कम करो या 94 में से 8 कम करो, 96 में से 6, 92 में से 6 कम करो या 94 में से 8 कम करो, कोई सा भी देख लो। देखो 92 में से 6 गए तो कितने बचे, ये बचे आपके 86, 48, इसका आंसर हो जाएगा। देखो 94 में से 8 कटा के देख लो, तब भी कितना आएगा 86। 94 में से 4 गए तो 90, 90 में से फिर 4 गए हैं 86, 86 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट और देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, हासिल वाली संख्या देख लेते हैं। जैसे 87 इंटू 89 है, ये 100 से कितना कम है बोलो, ये है आपका 13 कम। ये 100 से कितना कम है 11 कम, 11 गुणा 13 करना है, 11 गुणा 13 करना है, तो वही तरीका बताया, 12 के स्क्वायर में से 1 घटा दो। 144 में से 1 गए तो 143, 143 का क्या लिख देंगे हम 43, और हासिल में क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। अब 87 में से 11 कम करो या 89 में से 13, 87 में से जैसे ही 11 कम करोगे आप, तो आपका आएगा 76, और 1 हासिल की वापस से जुड़ जाएगी तो ये आ जाएगा आपका 77, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये आपका सही आंसर। इसके बाद में देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, ये लो। हाँ भाई, कोई समस्या आ रही हो तो देख लो, एक बार चेक कर लो। और छोटी संख्या ले लेते हैं, 81 इंटू 79 देख लेते हैं। हाँ भाई, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 19 कम है, और ये 100 से कितना कम है, ये 21 कम है। 21 गुणा 19 करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 गुणा 19 करना है तो 20 के स्क्वायर में से 1 घटा दो, यानी 399 आएगा। 399 का 99 लिख देंगे, और हासिल में कितनी लगा देंगे 3। 81 में से 21 घटाओ या 79 में से 19 घटाओ, बात एक है। 81 में से 21 गए तो 60 बचे, और हासिल की 3 जुड़ जाएगी तो कितने हो जाएंगे 63 हो जाएंगे। हासिल हमेशा जुड़ेगी, हासिल घटेगी नहीं, ये ध्यान रखना बस। हासिल हमेशा जुड़ती है। हासिल का मतलब क्या होता है, हासिल किया हमने तो हासिल किया यानी प्राप्त किया तो जुड़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद में 5वां एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 लास्ट। इसको आप ही कोशिश कीजिए, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके लिए ही है। ये आपको ही करना है, कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला पॉइंट ले लेते हैं, इसको कर लीजिए आप।
अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसको कर लीजिए, अगला देखते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। अभी तक तो गुणा किया था हमने, अब वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, अभी हमने देखा कि 100 से बड़ी संख्याओं का गुणनफल और 100 से छोटी संख्याओं का गुणनफल देख लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि एक संख्या 100 से बड़ी हो और एक छोटी हो तो उनका गुणनफल क्या आएगा। तो उसका भी एक देख लेते हैं। देखो, एक 5 एग्जाम्पल उनके भी उसके भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 102 गुणा 92 है। ये एक 100 से बड़ी संख्या है और दूसरी 100 से छोटी। यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी, एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 100 से 2 अधिक है और ये 100 से कितनी कम है, 8 है। अब यहाँ समस्या क्या है कि एक संख्या प्लस में आ रही है और दूसरी माइनस में आ रही है। तो इसको देखने के लिए सर्वप्रथम ये देखेंगे हम कि हमको 2 गुणा 8 तो करना ही है। 8 दूनी कितने होंगे, 16 होंगे, लेकिन ये माइनस के 16 होंगे। अब जब तक 100 में से घटता है तब तक हमको 100 में से घटाना है। जैसे 16 माइनस का आया तो माइनस का तो हमको लिखना ही नहीं है, उसको 100 में से घटा के लिखना है जब तक 100 में से घटता है। मान लीजिए 116 होते तो 100 में से नहीं घटा सकते थे, फिर 200 में से घटाना पड़ता। मान लीजिए 316 होते तो 200 में से भी नहीं घटा सकते, फिर 300 में से 400 में से घटाना पड़ता, 300 में से भी नहीं घटता। 216 होते तो ठीक है, 300 में से घटाते। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि इसको 100 में से माइनस कर देंगे। किस में से माइनस कर देंगे, 100 में से। अब हम यहाँ देखते हैं कि 102 में से 8 घटाओ या 92 में 2 जोड़ो, बात एक ही, कितने हो जाएंगे, टोटल 100 हो जाएंगे। बट समस्या एक है कि हमने इसको 100 दिया था तो 100 के लिए 1 कम होगा, यहाँ से कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो ये आएगा 99। और इधर आप 16 में 100 में से 16 घटाओगे तो ये आएगा आपका 84, और ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो, एक बार और समझ लेना इसको, एक एग्जांपल दोबारा से देख लीजिए। ये 100 से 2 अधिक है और 100 से 8 कम है, तो 8 दूनी 16 करेंगे हम। 16 को -16 आएगा, एज इट इज लिख दिया, लेकिन 100 में से घटा के लिखेंगे 16 को। अब ये स्टेप आपको नहीं करनी, आपको ओरली करना है और डायरेक्ट ये लिखना है। 100 में से 16 गए तो 84 बचे। अब हम यहाँ देखते हैं कि 102 में 8 जोड़ेंगे तब भी 100। 102 में से 8 घटाएंगे या 92 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 100 नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका 102 में से 8 घटाओ या 92 में 2 जोड़ो, बात एक ही, तो कितने आएंगे, 94 आएंगे आपके। कितने आ जाएंगे, 94। तो यहाँ आएगा आपका 93, 93, 84, ये आपका सही आंसर। ओके, 102 में से 8 घटाओ या 92 में 2 जोड़ो, बात एक ही, 94 आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 उधर देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 108 गुणा हमने ले लिया 96। अब हाँ, यहाँ देखिए यहाँ देखेंगे हम ये 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, और ये 100 से कितना कम है, 4, तो 8 चौके 32। अब डायरेक्ट करना है आपको, 32 को 100 में से घटाना है, तो 32 100 माइनस 32, ये लो हो गया। 108 में से 4 कम करो या 96 में 8 जोड़ो, बात एक ही है, तो 104 आएगा। 104 में 100 की वजह से हमको कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 103, और 32 घटाएंगे 100 में से, 32 गए तो आपके बचे 68। ये आपका सही आंसर है। एक 103, 68। नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 3। और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 112 गुणा 88 है। हाँ जी, यहाँ 100 से कितना अधिक है, 12, और ये 100 से कितना कम है, 12। 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 आएगा। अब समस्या यह होगी कि माइनस का 144 आएगा, किसका आएगा, माइनस का 144 आएगा, और माइनस के 144 को हम 100 में से नहीं घटा सकते, तो किस में से घटाना पड़ेगा, 144 को 200 में से घटाना पड़ेगा, तो 200 माइनस 144 करेंगे।
अब हम यहाँ देखेंगे 12 में 112 में से 12 घटाओ या 88 में 12 जोड़ो, ये तो 100 ही होंगे। कितने होंगे? 100। लेकिन यहाँ 2 दिया है इसलिए 200 दिया है इसलिए 2 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 200 की वजह से 2 कम करना। 100 की वजह से हम 1 कम कर रहे थे, 200 की वजह से 2 कम करना पड़ेगा, 300 की वजह से 3 कम करना पड़ेगा। तो 100 में से 2 गए तो आपके आएंगे 98, और ये 200 में से 144 गए तो कितने बचे? 200 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 156 बचेंगे। कितने बचेंगे? 56, 56 बचेंगे केवल। कितने बचेंगे? 56 आपके आंसर। तो 98, 56 इसका सही आंसर हो जाएगा। 98, 56 इसका सही आंसर होगा। आ गया होगा समझ में? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। और ले लेते हैं अगला, एक और ले लेते हैं। कितने हो गए? 4, 5 नंबर। यहाँ पे देखिए, ये 100 से कितना अधिक है? 7, और ये 100 से कितना कम है? 7। 7 गुणा 7 करेंगे तो 49 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का। और इसको 100 में से घटा सकते हैं तो ये लिख देंगे। इसमें से 7 घटाओ या इसमें 7 जोड़ो, 100 होंगे। 100 में से हमको कितना कम करना है? 1 कम करना है। तो ये आएगा आपका 99, और ये आ जाएगा आपका 51। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बताओ कोई समस्या आ रही हो तो? कोई समस्या नहीं, ठीक है भाई। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेंगे अपन, 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। अगला पॉइंट लेंगे, और अगला पॉइंट अपन अगली क्लास में लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास होगी। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अगली क्लास में देखेंगे आगे के पॉइंटों को, ठीक है।